तो डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ के अंदर जब रोमन रेंस ने अपना रिटर्न किया और उसके बाद जो ब्रूटली या ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर को धोया है, ऐसा लगता है पुराना वाला रोमन रेंस वापस आ गया जो यहाँ पर मोटिव लेके चलता था, ब्रेक देम ऑल एंड डिस्ट्रॉय देम ऑल, और वही वाला रोमन रेंस हमें उसकी झलक देखने मिली आज के मंडे नाइट रॉ में। सो हेलो सिक्वेंस, मेरा नाम है के और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो मंडे नाइट रॉ को यहाँ पर जो किक ऑफ है वो रिया रिप्ली करती है। जो ये स्टोरी लाइन चल रही है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रही है। रिया रिप्ली और ये उसका आती है, उसके बाद हमें देखने मिलता है रिया रिप्ली समझा रही है कि कैसे जो आस्का और कायरी सेन है उससे अलग हो जाए और उनको यहाँ पर अगेंस्ट जाना ही पड़ेगा, पर ये उसका बोलती नहीं वो मेरी फैमिली है, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। सेम ये चीज देखने मिल रही थी, रिया रिप्ली समझा रही थी, पर ये उसका ने यहाँ पर मना कर दिया साफ कि कैसे मैं कायरी सेन और आस्का के अगेंस्ट नहीं जाने वाली। फिर जब ये उसका वहां से जारी होते तो पीछे से आस्का एंड कायरी सेन ने अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर तक तो ये उसका सोचती है, पर उसके बाद सीधे यहाँ भागती है और रिया रिप्ली की हेल्प करने जाती है और आस्का और कायरी सेन के ऊपर अटैक कर देती है। फिर उसके बाद हमें क्या देखने मिलता है कि कैसे यहाँ जो मिस्ट है वो आंखों में डाल देती है ईओस्काई के आस्का। उसके बाद यहाँ क्या होना था, यहाँ ईओस्काई और रिया रिप्ली को बहुत ही ब्रूटली यहाँ पर आस्का एंड कायरी सेन ने मारा। और उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे जो ईओस्काई ऑलमोस्ट ऐसा मुंह बना लिया था उन्होंने कि वो अभी रो देंगी, और वैसा ही उन्होंने यहाँ पर शक्ल बना ली थी। और रिया रिप्ली और यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से रिया रिप्ली भी पिट गई। कायरी सेन और आस्का ने यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से काबू की वॉरियर्स ने यहाँ पर रिया रिप्ली और यहाँ पर जो ईओस्काई है उनको धो दिया। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये देखने मिलता है जब ये पूरी तरीके से जब सिक्योरिटी आ जाती है रोकने के लिए आस्का और कायरी सेन को अलग कर देती है, तो बैक से हमें ये देखने मिलता है कि कैसे जो ईओस्काई है अभी मिस से यहाँ अभी पूछ रही है अपने आप को। और उसके बाद कायरी सेन बोलती है कि कैसे अभी हम यहाँ पर फैमिली बन सकते हैं। तो कायरी सेन ये समझाने आई थी पर ईओस्काई यहाँ बोलती है, मना कर देती है और गुस्से में मतलब इमोशनल भी होती है और गुस्सा भी होती है कि क्या करूं क्या कहूं, पर उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया। और लास्ट में यहाँ पर जो कायरी सेन फोटो रख के चले जाती है ईओस्काई के पास, जो कि होती है आस्का, ईओस्काई एंड कायरी सेन की। फिर उसके बाद नेक्स्ट बैक से सेगमेंट देखने मिलता है जहाँ रिया रिप्ली जाती है ईओस्काई के पास और ईओस्काई बताती है कैसे उन्होंने एडम पेज से बात कर लिया है, अब मैच होने वाले रिया रिप्ली एंड ईओस्काई वर्सेस काबुकी वॉरियर्स एट क्राउन जूल। और ये चीज सुन के यहाँ पर पहले तो रिया रिप्ली थोड़ा सा अलग सा मुंह बना लेती है, यहाँ पर खुश नहीं होती है। वो बोलती है मैंने तेरे को ईओस्काई से बात करते मतलब कायरी सेन से बात करते हुए देखा है, मैं अभी तेरे से भरोसा कैसे कर लूं। मतलब मैं रिया रिप्ली थोड़ा मतलब अटक के पूछ रही होती है, यहाँ पर बोल रही होती है मैं तेरे पर भरोसा कैसे करूँ। ईओस्काई बोलती है मेरे पर भरोसा कर, अब मैंने देख लिया, अब मैं इनके अगेंस्ट जाने वाली हूँ। और क्राउन जूल के जो मैच है वो भी यहाँ पर ऑफिशियल हो गया। बाकी जो बहुत ही बड़े स्टोरी लाइन चल रही है उसके लिए मैच भी हमें बहुत ही बड़े देखने मिलने वाला है क्राउन जूल के अंदर। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है रूसेव वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और इस मैच के अंदर जो चीज हुई है ना भाई, ये इस चीज को अच्छी तरीके से बताता है कैसे डोमिनिक मिस्टीरियो ने एज स्टाइल को भी इतनी बार हराया, भले यहाँ चीटिंग करके है पर यहाँ पर हराया तो है। तो यहाँ हमें यहाँ पर इस मैच के अंदर एक और चीज देखने मिली कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने रूसेव को भी हरा दिया। तो यहाँ इस बात से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ही ज्यादा सीरियस है डोमिनिक मिस्टीरियो के आईसी टाइटल के रेंज से, क्योंकि हमें देखने मिल रहा है कि कैसे यहाँ बहुत ही बड़े तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक कर रही है। एंडिंग में ये देखने मिलता है लोग मार के रोल अप करके यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो स्टील कर लेते हैं विक्ट्री, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो एक और विक्ट्री अर्न करते हैं और आईसी टाइटल की रेन और भी बढ़िया होती जा रही है। फिर नेक्स्ट हमें बैक से देखने मिलता है बेली एंड लायरा वल्कैरिया। बेली यहाँ पर इस बार देखने मिलता है लायरा वल्कैरिया की टी शर्ट पहन के आई होती है और बोलती है कि कैसे मैं चाहती हूँ पिछले हफ्ते की तरह वापस से तू मेरे साथ यहाँ पर सपोर्ट करे, मेरा वापस से मैच है। और उसके बाद हमें देखने मिलता है लायरा वल्कैरिया बोलती है मैं कैसे भरोसा करूँ, तूने मेरे को धक्का मार दिया था, मैं तेरी हेल्प करती हूँ, तू उल्टा ही बिहेव करती रहती है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा तू करना क्या चाह रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। लायरा वल्कैरिया बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में है क्योंकि बेली कभी यहाँ पर धक्का मार देती है, कभी यहाँ पर बोलती है मैं तेरी फ्रेंड हूँ, मेरे साथ अच्छी चीजें नहीं चल रही है, और यहाँ पर बेली आखिर में यही समझाती है मेरे साथ सही चीजें नहीं चल रही मिलने के बाद से। और लायरा वल्कैरिया बोलती है मैं तेरे को सेकंड चांस नहीं देने वाली, अब तू यहाँ अकेली जा। फिर यहाँ पर हमें सीधा देखने मिलता है रकेल रोड्रिगेज वर्सेस यहाँ पर बेली का मैच होता है। मैच के अंदर ज्यादा कुछ खास था नहीं, मैच के एंडिंग में हमें यह देखने मिलता है कि कैसे जो रॉक्सन परेज है उनकी वजह से यहाँ पर उन्होंने यहाँ थोड़ा सा आंख में उंगली मार दी, जिसकी वजह से यहाँ पर रेफरी ने नहीं देखा और रकेल रोड्रिगेज ने उसी बात का फायदा उठाया और यहाँ बेली को पिन कर दिया और यहाँ रकेल रोड्रिगेज जीत जाती है। फिर इसके बाद जब मैच जीत जाते हैं तो उसके बाद फिर देखने मिलता है रकेल रोड्रिगेज एंड रॉक्सन परेज है यहाँ पर जो अपना बीट डाउन है वो वापस से स्टार्ट कर देते हैं और दोनों वापस से मारने लगते हैं। और इस बार लायरा वल्कैरिया मना कर दिया था उन्होंने कि हेल्प के लिए नहीं आएंगी, पर फिर भी वो आ जाती है। उन्होंने उसके बाद यहाँ पर देखने मिलता है पहले थोड़ी देर तक तो मारने लगी, पर उसके बाद उल्टा ही उन्हीं पे भारी पड़ जाता है, वही पिट जाती है आने के बाद भी। और फिर उसके बाद रकेल रोड्रिगेज और रॉक्सन परेज यहाँ मारने लगते हैं लायरा वल्कैरिया को। फिर उसके बाद बेली उन्हें सेव करती है और एंडिंग में यहाँ देखने मिलता है कैसे हाथ दे रही होती है लायरा वल्कैरिया को, पर उसके बाद लायरा वल्कैरिया सोच रही होती है मारेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो कैरेक्टर बेली का चल रहा है वो तो अलग ही लेवल पे चल रहा है और ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन चल रही है वुमेन्स डिवीजन के अंदर। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है एलए नाइट वर्सेस कोफी किंगस्टन। ये ऐसे होता है कि बैक स्टेज हमें देखने मिलता है एलए नाइट एंड कोफी किंगस्टन होते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं, फिर एडम पेज सीधा मैच अनाउंस कर देते हैं। मैच में ज्यादा कुछ खास था नहीं, एलए नाइट को बताओ डाउनग्रेड कर दिया, यहाँ पर कौन सी मेन स्टोरी लाइन में चल रहे थे अब एकदम नीचे आ गए। एंडिंग में ये देखने मिलता है बहुत ही सारे डिस्ट्रैक्शन होती है, पर फिर भी एलए नाइट या बीएफटी लगा के जीत जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया वाला बैक स्टेज सेगमेंट देखने मिलता है जहाँ पर मैक्सिन डुप्री एंड बेकी लिंच होती है और आपस में झगड़ रही होती है। और उसके बाद एंडिंग में यहाँ जो मैक्सिन डुप्री ये बोलती है तुझे सब लोग यहाँ पर ग्रेट कहते हैं, पर मेरे को पता है एक बंदे यहाँ पर ग्रेट नहीं कहते कि तू यहाँ पर ग्रेट वुमेन रेसलर है,
जो कि एजे ली, और उसके बाद जो अकीरा टोजावा है वो यहाँ पर हंसने लगते हैं मुंह पे हाथ रख के, और उसके बाद बेकी लिंच यहाँ पर एक पंच मारती है, और उसके बाद बेकी लिंच ही करके यहाँ पर वैसे ही सेम टू सेम जैसे अकीरा टोजावा हंस रहे थे वैसे ही हंसने लगती है। भाई ये बहुत ही ज्यादा फनी मूवमेंट था, बहुत ही खतरनाक चीज यहाँ अकीरा टोजावा और बेकी लिंच के बीच में देखने मिली। फिर यहाँ देखने मिलता है मैक्सिन डुप्री, यहाँ मैक्सिन डुप्री बोलते हैं साइड हट जा, फिर बेकी लिंच यहाँ पीछे जाते हैं, फिर वापस से मैक्सिन डुप्री के ऊपर भी अटैक कर देती है और बेकी लिंच ने दोनों को यहाँ ठोक दिया। फिर उसके बाद आगे चल के जाती है तो वहां हमें देखने मिलता है कि कैसे सेथ रॉलिंस खड़े हुए हैं। फिर बेकी लिंच पूछती है कोई जरूरत है मैं तेरे साथ चलूं या फिर मैं पॉल हेमन को बुलाऊं, किसी को बुलाऊं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं, थोड़ा सा हंसते हैं, बोलते नहीं मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मेरे को यहाँ पर अकेले जाना है और मेरे को अकेले ही यहाँ पर जाना होगा। और यहाँ सेथ रॉलिंस जिस तरीके से उनका सीरियस कैरेक्टर दिखाया जा रहा है और आगे भी मंडे नाइट रॉ में जो चीजें हमें देखने मिली है ये बहुत ही बढ़िया चीज है। सेथ रॉलिंस का जो कैरेक्टर उस पर एक अलग ही लेयर ऐड कर रही है। और उसके बाद सीधा हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे सेथ रॉलिंस आते हैं बाहर निकल के और जो क्राउड है बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मतलब हद से ज्यादा, बहुत ही देर तक है। पहले तो सेथ रॉलिंस का गाना गाते हैं क्राउड, फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है सीएम पंक के लाउड चैंट्स लगते हैं, फिर उसके बाद ओटीसी के लाउड चैंट्स लगते हैं, फिर कोडी कोडी रोड्स वाला गाना चलता है, फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस का वापस से गाना चलता है। मतलब बहुत ही बढ़िया यहाँ पर क्राउड था, समझ रहा है किस तरीके से स्टोरी लाइन को लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर सेथ रॉलिंस बोलना स्टार्ट करते हैं, वो बोलते हैं कैसे कोडी रोड्स वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। कोडी रोड्स के पास यहाँ पर 3 विन है, सेथ रॉलिंस के पास यहाँ 3 लॉसेस हैं। और उसके बाद ये बताते हैं कि कैसे यू एंड कोडी रोड्स, तुम लोग यहाँ सब लोग क्या सोचते हो कि मेरे को बॉदर करता है कि मैं उसे 3 बार हारा हूं। वो बोलते हैं मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता मेरे को इस चीज से, और ये इट डजंट मैटर, इस चीज से बिल्कुल भी फर्क पड़ता नहीं है और ये सारी चीज बकवास है। उसके बाद बताते हैं कैसे वो सारे जितने भी सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के वर्जन थे वो पास्ट वाले थे, वो दोनों मेन थे जो यहाँ टॉप पे क्लाइम करने के लिए जा रहे थे। पर अभी यहाँ पर हम लोग टॉप पे हैं और जो चीज मैटर करती है वो क्राउन जूल, क्योंकि 2 मैन यहाँ पर जो टॉप पे हैं, यहाँ पर एक है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन और एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, और 1-on-1 होने वाला है एट क्राउन जूल। और जो यहाँ पर जो जीतेगा वो विनर यहाँ पर बस क्राउन जूल की जो चैंपियनशिप उसे नहीं लेगा, वो यहाँ पर डिसाइड करेगा 10 से 20 साल या फ्यूचर में कौन होने वाला है और जो लीड करने वाला है फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री बनने वाला है। और उसके बाद बोलते हैं कि मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही कि कैसे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग यहाँ पर घर पे बैठे हैं, सब लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पर कोडी रोड्स जीते, यहाँ पर जो क्राउड बहुत बढ़िया तरीके से चीयर करता है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि तुम लोगों को कैसे मतलब क्यों चाहिए तुम लोगों को यहाँ पर, वो यहाँ पर लीड करे इंडस्ट्री को, वो यहाँ पर फ्यूचर बने। और मैं एक तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम लोगों ने अपना दिमाग खो दिया, वो बोलते हैं हैव यू लॉस्ट योर माइंड। और उसके बाद हमें देखने मिलता है तुम्हारे साथ रॉन्ग क्या, तुम्हारे साथ दिक्कत क्या, तुम लोग क्या यहाँ बकवास करे जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं ही यहाँ पर फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री हूँ और मैंने यहाँ सारी चीजें बढ़िया की हैं, मैं हमेशा यहाँ इस कंपनी के अंदर रहा हूँ, मैंने इस जो कंपनी है उसको गोल्डन एज दी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 यंग मैन ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन बेकर उन लोगों के साथ में लाया, उनको अपने साथ रखा है, उनको मैं अपनी नॉलेज दे रहा हूँ कि कैसे वो भी यहाँ पर टॉप में जा सके जैसे मैं यहाँ पर टॉप पे खड़ा हुआ हूँ। और तुम लोग यहाँ नहीं समझ रहे हो कि कैसे मैं यहाँ पर फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री हूँ, फिर भी तुम लोग यहाँ कोडी रोड्स को सपोर्ट किए जा रहे हो। और उसके बाद यहाँ पर ये बताते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पर तुम लोगों को 2 कैंसर से छुटकारा दिलवाया जो कि रोमन रेंस एंड सीएम पंक है, और फिर भी तुम लोग कोडी रोड्स का नाम चैंट कर रहे हो। फिर कोडी रोड्स के जो चैंट्स हैं और भी ज्यादा लाउड होते हैं, कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग हिट होता है और भी ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग यहाँ पर जो चैंट्स हैं वो लगने लगते हैं कोडी रोड्स के। कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस सामने सामने आके खड़े होते हैं। कोडी रोड्स बोलते हैं कि कैसे मैं थोड़ा सा ड्रामेटिक हूं और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि तू यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तू कह रहा है कि यह जो फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री है ये मैं आगे लेके जाऊंगा, या फिर तेरे कहने पर यहाँ पर जो फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री है वो डिसाइड होगी, या तेरे कहने से वो कंट्रोल में आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, कंट्रोल कौन करता है फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री, वो फैंस की तरफ करते हैं और भी ज्यादा चीयर्स यहाँ पर मिलते हैं। फिर यहाँ पर बताते हैं कि कैसे अभी यहाँ कंट्रोल की बात ही कर रहे हैं तो ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन बेकर की बात करते हैं। वो स्मैकडाउन में आए थे जो कि उनका ब्रांड नहीं था, उनको किसने भेजा था? मेरे को लगता है पॉल हेमन ने भेजा था, तूने तो नहीं भेजा, क्योंकि तेरी बात है मतलब एक तरीके से उनका कहना होता था कि ऐसे यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है उनका कंट्रोल नहीं है यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन बेकर के ऊपर। और वो बोलते हैं कि कैसे उन लोगों को किसने भेजा था? मेरे को लगता है पॉल हेमन ने ही भेजा होगा। और उसके बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम्हारे ग्रुप के अंदर यहाँ पर जो कंट्रोल है वो करता कौन है? फिर सेथ रॉलिंस का थोड़ा मुंह बनता है, वो बोलते हैं कि कैसे जितनी भी सारी चीजें चल रही है वो मेरे द्वारा ही चल रही है, एवरीथिंग रन्स थ्रू मी, ऐसा करके सेथ रॉलिंस बोलते हैं। और बोलते हैं कि कैसे जितने भी मैसेज है मैंने उन लोगों को इसलिए भेजा था स्मैकडाउन के अंदर, क्यों? क्योंकि जो पिछले मंडे नाइट रॉ है उसके अंदर लगता है तेरे को बात समझ नहीं आई थी और जो मैसेज देना चाह रहा था वो समझ नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने उन लोगों को भेजा था और मैं चाहता था वो तेरे जो माइंड है उसके थ्रू जा सके। बस कोडी रोड्स यहाँ बोलते हैं चल ठीक है मान लिया। फिर वो बोलते हैं कि कैसे जो ब्रॉक लेसनर को अनाउंस करने गया था पॉल हेमन, वो भी ऐसा लगता है वो तो तूने नहीं किया होगा, मतलब सेथ रॉलिंस को वापस से छेड़ रहे होते हैं कि कैसे सेथ रॉलिंस के कंट्रोल के अंदर कुछ भी नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं ये सारी चीज यहाँ मेरे कंट्रोल से ही चलती है। और उसके बाद जो क्राउड है बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, नो इट डजंट, ऐसे करके चैंट्स लगते हैं। फिर सेथ रॉलिंस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो बोलते हैं तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, सारी चीजें मेरे अंदर ही चलती है, मैं जो कहता हूँ वही होता है। और गुस्से में यहाँ पर सेथ रॉलिंस आ जाते हैं और तुम लोगों को बोलते हैं कि कैसे तुम लोग इधर हो तो बस मेरी वजह से हो।
फिर यहाँ पर कोडी रोड्स बोलते हैं क्राउन जूल के अंदर होने वाला क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वर्सेस वेरी बेस्ट सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। ये इतना सिंपल हो सकता था पर इतना सिंपल है नहीं। और यहाँ बताते हैं कैसे 20 साल बाद जब हम लोग हमें यहाँ बैक स्टेज बैठे होंगे तो वहां पर यहाँ पर क्या बात कर रहे होंगे, क्या फ्यूचर कैसे बनाना आगे या फिर अपने पुराने मैचेस के बारे में बात कर रहे होंगे। मे बी हाँ ये हो सकता है, पर मेरे हिसाब से कौन सी इमेज हो सकती है, मेरे हिसाब से इमेज ये होगी कि हम दोनों वहां बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कैसे तूने यहाँ मेरे जैसे मेरा 40 के अंदर हेल्प की थी और यहाँ पर तेरी नी टूटी हुई थी, तेरा सब कुछ यहाँ खत्म हो रखा था, पर फिर भी तू यहाँ मेरे लिए शील्ड बन के आया था, तू MVP ऑफ रेसलमेनिया था और हमारी हिस्ट्री बहुत ही बढ़िया रही है, हम लोग इमोशनली बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। और यहाँ बहुत सारी चीजें बताते हैं कोडी रोड्स कि कैसे हम दोनों यहाँ पर फ्रेंड्स हैं और मैंने सोचा था कि हम लोग यहाँ पर फ्रेंड्स हैं। और यहाँ सेथ रॉलिंस थोड़ा सा रुकते हैं, बोलते हैं शट अप। मतलब सेथ रॉलिंस के आप इस चीज में देखिए क्या बढ़िया तरीके से उन्होंने प्रोमो कट किया, वो पूरा एकदम कैरेक्टर के अंदर घुस चुके हैं। वो यहाँ सेथ रॉलिंस इतना नहीं गुस्से में शट अप बोल रहे हैं, वो थोड़ा कांप भी रहे हैं। इससे ये बताता है कि सेथ रॉलिंस हाँ ये सारी चीजें सोच रहे हैं और ये मानते भी हैं। और उसके बाद यहाँ बोलते हैं कि मैं यहाँ पर तेरा कभी भी दोस्त नहीं था और हमारे बीच में फ्रेंडशिप नाम की कोई चीज कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। और जैसे मेरा 40 के अंदर जो इविल्स हैं वो तेरे ऊपर भारी पड़ गए थे और बाकी वो सारी जितनी भी चीजें जैसे मेरा 40 के अंदर हुई वो होनी थी, उसको कोई रोक नहीं सकता था। और उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे फ्यूचर के अंदर वापस ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ना मैं तेरे साथ कभी हाथ मिलाने वाला हूँ, ना मैं तेरा हैंड यहाँ पर रेस करने वाला हूँ, ये कभी भी नहीं होने वाला है, ना मैं तेरे को अपने आप से बेटर मानूंगा, ना मैं अपने आप से तेरे को इक्वल मानूंगा, ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं होने वाला है। और क्राउन जूल के अंदर जो टाइमलाइन है उसको मैं खत्म मतलब इरेज करने वाला हूँ, जो पुरानी चीज हुई थी रेस मेरा 40 के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर जब क्राउन जूल के बाद हमें यहाँ पर देखने मिलेगा कि कैसे एक न्यू हिस्ट्री और न्यू फ्यूचर हमें देखने मिलेगा, जो यहाँ पर एक बंदा होगा जो कि लीड करेगा यहाँ पर विजन को, फ्यूचर को, जो कि होगा सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। और इतनी बढ़िया तरीके से सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर प्रोमो कट किया है, इतनी सीरियसनेस के अंदर। भाई कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस की जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो चुकी है। ऐसा सोचा नहीं था मैच चैंपियन वर्सेस चैंपियंस तो देखने मिलेगा, पर ये मैच ही ऐसा बड़ा होगा। पर स्टोरी लाइन भी बहुत ही बढ़िया WWE ने बना दी है और ये प्रोमो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर और भी ज्यादा डेप्थ में जा रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल। उनका मैच होने वाला होता है दो एल ग्रैंडे अमेरिकनो जो कि नकली वाले हैं, उनके साथ होते हैं ड्रैगन ली। ड्रैगन ली पहले बताते हैं कैसे वो यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए जा रहे हैं ट्रिपल ए चैंपियनशिप के लिए। और AJ स्टाइल बोलते हैं हाँ मेरे पास भी एक मैच है क्राउन जूल के अंदर। वो पहले फैंस को यहाँ पर थैंक्स करते हैं कि कैसे तुम लोगों की वजह से यहाँ पर मेरे को मैच मिला है और AJ स्टाइल वर्सेस जॉन सीना क्राउन जूल के अंदर होने वाला है। और जो चीज मेरे को पसंद है मैं वो करने वाला हूँ, यानी कि एक और क्लासिक मैच होने वाला है। और AJ स्टाइल लास्ट में यहाँ पर ये भी बोलते हैं आई गॉट बीट अप जॉन सीना, जो यहाँ पर AJ स्टाइल की बहुत ही बढ़िया लाइन है। जब AJ स्टाइल जब भी जॉन सीना के साथ यहाँ पर आमने सामने आए तो ये लाइन उन्होंने हमेशा बोली है और ये एक तरीके से कैच फ्रेज ही AJ स्टाइल का जब जॉन सीना के अगेंस्ट जाते हैं। और यहाँ क्राउड बहुत ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग हो गया था और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खुश हो गया था। और यहाँ पर भले ही यहाँ पर AJ स्टाइल के साथ हमें अच्छा नहीं देखने मिल रहा है, यहाँ पर भी एक बकवास चीज करी थी WWE ने, अलग से प्रोमो दे सकते थे पर नहीं, इन्हें बस 2 मिनट के लिए यहाँ पर देना था और कुछ नहीं। ये तो बस तब दिखाया गया जब यहाँ पर मैच स्टार्ट होने वाला था, थोड़ा सा छोटा सा सेगमेंट था, ज्यादा कुछ खास WWE यहाँ पर ले नहीं रही। उन्होंने बस ये देख लिया AJ स्टाइल और जॉन सीना मैच है, बस हाँ करा दो। अगर आपको जॉन सीना नहीं लाने AJ स्टाइल को सिंगल प्रोमो तो दे दो। बाकी मैच के अंदर ये देखने मिलता है ड्रैगन ली और AJ स्टाइल जीत जाते हैं। AJ स्टाइल के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, क्या करना चाह रहे हैं ट्रिपल एच, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है कैसे जो विजन मेन इवेंट के लिए रेडी हो रही होती है, सेथ रॉलिंस भी उधर आते हैं। फिर पॉल हेमन पूछते हैं कि तुम ठीक हो? फिर सेथ रॉलिंस बोलते हैं मेरे को कोडी रोड्स को हराना ही होगा। उसके बाद पॉल हेमन बोलते हैं हाँ मेरे को पता है तुम हरा दोगे, तुम क्राउन जूल चैंपियन बन जाओगे। या पॉल हेमन चढ़ा रहे होते हैं सेथ रॉलिंस को, सेथ रॉलिंस बोलते हैं रुक जा, मेरे को यहाँ पर कोडी रोड्स को हराना ही होगा। और सेथ रॉलिंस का जो कैरेक्टर मैं बोल रहा हूँ ना आज के मंडे नाइट रॉ में और भी ज्यादा बढ़िया हमें देखने मिला है। इसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ कि सेथ रॉलिंस बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं और बहुत ज्यादा स्टोरी लाइन के अंदर घुस चुके हैं कि कैसे उन्हें कोडी रोड्स को हराना ही होगा। और सीधा फिर हमें देखने मिलता है ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन सेडी जाते हैं सीधा अरीना के अंदर, उनका मैच हो रहा होता है मेन इवेंट अगेंस्ट द जे ऊसो एंड जिमी ऊसो द ऊसोस। और यहाँ सेथ रॉलिंस का जो कैरेक्टर है बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रहा है। मैंने तो बता ही दिया है कि कैसे सेथ रॉलिंस के कैरेक्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीजें डेवलप की जा रही है कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन में। यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ सेथ रॉलिंस हमेशा उछलता कूदता रहता है, जब यहाँ जरूरत होती है तो यहाँ कैरेक्टर उनका चेंज होता है और अलग चीज हमें यहाँ पर देखने मिलती है। फिर यहाँ सीधा मैच यहाँ जो मेन इवेंट है वो चल रहा होता है और यहाँ नो डिस्क्वालिफिकेशन भी है पूरे मैच के अंदर। यहाँ ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन सेडी, जे ऊसो, जिमी ऊसो चारों अपना एक दूसरे को पूरी तरीके से तोड़ रहे हैं और मैच हमें स्टार्ट होता हुआ देखने मिलता है। स्टार्टिंग में यहाँ जो एक दूसरे को तोड़ने लग जाते हैं जब एंट्रेंस कर रहे होते हैं। एंडिंग में हमें देखने मिलता है कैसे जो ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन सेडी बहुत बुरी तरीके से स्क्वॉश करने वाले होते हैं जे और जिमी ऊसो को सैंडविच बना के। तब भी यहाँ पर अपने OTC ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होता है और अपने OTC का हो चुका है रिटर्न। इस बार आते हैं जो क्राउड है वो अलग ही हमेशा की तरह इलेक्ट्रीफाइंग एकदम बढ़िया वाला पॉप मिलता है। चेयर के साथ आते हैं, पॉल हेमन के पूरे हक्के बक्के उड़ गए रोमन रेंस को देख के। रोमन रेंस आते हैं एकदम ब्रूटली ब्रॉन ब्रेकर को इतनी बुरी तरीके से फेंक
फेंकते हैं टॉप रोप से, वो तो बहुत ही बढ़िया था। फिर हमें देखने मिलता है आगे आते ब्रॉन्सन रीड के सामने चेयर मारते हैं लगातार 1 2 3 4 बुरी तरीके से ब्रॉन्सन रीड को मार मार के चेयर से बाहर फेंकते हैं। और उसके बाद रिंग के बाहर फेंकने के बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे जो बैरिकेड है उससे भी बाहर फेंकने लग जाते हैं। उसके बाद हमें देखने मिलता है पीछे से ब्रॉन ब्रेकर आता है अटैक करने के लिए, और उनको भी इतनी बुरी तरीके से चेयर से मार मार के यहाँ पर पहले तो रिंग के अंदर फेंका, और रिंग के अंदर फेंकने के बाद यहाँ पर उन्हें पता था मैच अभी भी कंटिन्यू है। तो यहाँ जे एंड जिमी ऊसो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे ब्रॉन ब्रेकर आ चुके हैं रिंग के अंदर। फिर उसके बाद सुपर किक पड़ती है, सुपर किक के बाद यहाँ पर जे ऊसो का स्पीयर पड़ता है। उसके बाद स्पीयर तो मतलब क्या ही कहेंगे, ठीक है स्पीयर पड़ता है। उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे डबल स्प्लैश जो कि ऊसो स्प्लैश है वो हमें देखने मिलता है 1 2 एंड 3 ऊसो से जीत जाते हैं। पर रोमन रेंस का जो यहाँ पर पुराने वाला ब्रेक देम ऑल वाला जो कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ ना, वही हमें देखने मिलता है। ब्रॉन ब्रेकर को इतनी बुरी तरीके से स्टील चेयर से मारा ना पकड़ के, वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल लग रहा था कि कैसे वो जो पुराना वाला रोमन रेंस था ना जो सबको तोड़ना चाहता था वो वापस आ चुका है और मार के ब्रॉन ब्रेकर को बाहर फेंक दिया। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे जो जे ऊसो एंड रोमन रेंस है आमने सामने होते हैं, हाथ मिलाते हैं, और यहाँ जे ऊसो एंड रोमन रेंस यही बातें कर रहे होते हैं कि कैसे सबको फक देम ऑल, डिस्ट्रॉय देम ऑल, ब्रेक देम ऑल। यहाँ पर बहुत ही गुस्से में होते हैं दोनों ही, और यहाँ रोमन रेंस का जो एटीट्यूड है जे ऊसो के अंदर देखने मिल रहा है। जिमी ऊसो यहाँ पर कंफ्यूज है, और इतनी बढ़िया तरीके से हमें यहाँ जो मंडे नाइट रॉ की एंडिंग देखने मिलती है, बहुत ही बढ़िया मंडे नाइट रॉ हमें देखने मिला, और रोमन रेंस रिटर्न हो चुका है। और ऐसा लगता है कि अब हमें यहाँ पर कंटिन्यूस रोमन रेंस देखने मिलेंगे, और जे ऊसो, रोमन रेंस, जिमी ऊसो, ये जो ब्लड लाइन वाली स्टोरी है लगता है वापस से एकदम बहुत ही रीइग्नाइट करने वाली है। बहुत ही बढ़िया चीज हमें यहाँ पर स्टोरी लाइन के अंदर देखने मिलने वाली है, वापस से ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन कुक करेगी। तो मैंने मंडे नाइट रॉ की हाईलाइट अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट रूमर्स और सारी शो की हाईलाइट्स आपको यहाँ चैनल पर देखने मिलेगी। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, आप चैनल पर बने रहे ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट और वीडियो के साथ। जल्दी मिलेंगे रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।